बात करने जा रहे हैं संभल की। संभल में जहां पर एक बार फिर से मामला जो है गर्माता नजर आ रहा है मस्जिद के पूर्व में मंदिर होने का, जिसे लेकर कोर्ट में मामला पहुंचता है। कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया जाता है और अब सर्वे की बात यहां पर होती है। सर्वे करवाया जाता है। आनंद फार्म में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि मंदिर यहां पर जो है वो जामा मस्जिद है या फिर हरि मंदिर है, जो दावा यहां पर किया गया, और सबूत जो साक्ष्य है वो भी सर्वे में जुटाए गए हैं। हुआ क्या, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। दरअसल संभल की जामा मस्जिद जिसका सर्वे अब करवाया गया है, सर्वे यहां पर किया जाता है। संभल के अंदर जो दावा हिंदू समाज की ओर से किया गया था, कोर्ट में मामला यहां पर पहुंच जाता है। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कोर्ट के आदेश के बाद जो फोटोग्राफी है वो करवाई गई है। कोर्ट के आदेश पर 2 घंटे तक सर्वे होता है। पूरे परिसर में वीडियोग्राफी करवाई जाती है। सबूत जो है वो जुटाए जाते हैं। हिंदू पक्ष ने श्री हरिहर मंदिर होने का दावा यहां पर किया है। श्री हरिहर ये मंदिर है, ये दावा करते हुए कोर्ट का रुख हिंदू समाज की तरफ से किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहां पर हो, जिसके बाद यह मामला अब और भी गर्माता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, संभल का जामा मस्जिद जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ का जो जामा मस्जिद है वो यहाँ पर जो विवाद है वो वजह इसके पीछे अगर आपको बता दें, यहाँ पर एक दावा किया गया है हिंदू संगठन द्वारा कि यहाँ पर ये जो मस्जिद है इसमें मंदिर है, और इसी दावे को लेकर के हिंदू संगठन पहुंच जाता है कोर्ट में। यह आदेश दिया जाता है सर्वे को लेकर के, और देर रात सर्वे का काम भी किया जाता है, जिसके बाद तनावपूर्ण माहौल बन जाते हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। ये गहमा गहमी, ये प्रदर्शन, तस्वीरें संभल के शाही जामा मस्जिद के आसपास की है, क्योंकि काशी और मथुरा में झांकी के बाद अब बारी संभल की है। पूरा मामला, विवाद और दावा आपको समझाएं, इससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। अदालत के आदेश के बाद सर्वे की टीम मस्जिद के पास जैसे ही पहुंची, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मंगलवार की शाम को ही जिला कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। आदेश के चंद घंटे के अंदर ही एडवोकेट कमीशन प्रशासन की टीम के साथ सर्वे करने पहुंच गई। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर था, जिसे साल 1529 में ध्वस्त कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है, और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। रात में करीब 2 घंटे सर्वे का काम किया गया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं, और इस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध थे। और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। सर्वे की जानकारी होते ही मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द और छतों पर जमा हो गए। हालांकि पुलिस बल की भारी मौजूदगी थी। इस दौरान पूरा इलाका छावनी बना रहा। जिस वक्त मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, खुद सपा सांसद बर्क भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, सारा सर्वे A to Z उनको जिस तरह से चाहते थे पूरा सर्वे करा दिया गया है। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और इसमें मैं चाहूँगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। संभल में मस्जिद या मंदिर, इस सवाल के साथ साथ सियासत एक बार फिर से गर्म है। दावे दोनों के अपने अपने हैं। जानकारी के मुताबिक मुगल काल के दौरान 16वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। मुस्लिम समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक स्थल है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं, हरिहर मंदिर है, जिसे मुगलों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। हिंदू पक्ष का तो ये भी दावा है कि कल की अवतार संभल में होना है। बहरहाल, संभल में मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, दोनों पक्षों के दावों की असली परीक्षा कोर्ट में होगी। 7 दिनों के भीतर सर्वे टीम को रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर कोमल हमारे साथ संभल से लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, कल कोर्ट का आदेश आया, सर्वे का काम शाम को शुरू कर दिया गया और इसके बाद सर्वे जो हुआ उसके को लेकर जानकारी दीजिए। अभी वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है और कितना सर्वे अब तक हो चुका है? देखिए, अगर हम इस पूरे मामले की ही बात करें तो काफ़ी ज़्यादा देखिए कल का जो माहौल है, जब सर्वे की टीम वहाँ पे पहुँचती है तो सेंसिटिव पूरा माहौल जो है वो बन जाता है। लेकिन आज दूसरे दिन भी देखिए जामा मस्जिद के बाहर जो है वहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दुकानों की बात करें तो देखिए दुकानों को बंद करवा दिया गया है। अब भी कई ऐसी दुकानें हैं, आधा हिस्सा जो है मार्केट का वो तो खुला हुआ है, क्योंकि देखिए अगर आप जाओगे मस्जिद की तरफ, अगर आप जाते हैं तो आपको पहले मार्केट होकर के ही आप मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो अभी भी कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर बंद करवा दिया गया है और मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं देखिए एक आक्रोश और रोष देखने को भी मिल रहा है। उनका ये कहना है कि कल उन्हें पता नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी। जब तक जानकारी हुई तब तक जो है सर्वे की टीम ऑलरेडी मस्जिद में अंदर प्रवेश ले ली थी। लेकिन अगर आगे भी इस तरह के सर्वे को लेकर के इजाजत दिया जाएगा तो वो शांत नहीं बैठेंगे, ये भी कहा है। इसके साथ ही देखिए कल जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से पूरे मोहल्ले में जो है जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो विरोध कर रहे थे, वो इकट्ठे हो गए थे। इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील है वो जो है भीड़ को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। घरों में, छतों में लोग इकट्ठा हो गए थे। उनका लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मुगलों के समय का है। लेकिन वही हिंदू पक्ष की बात करें तो देखिए उनका ये साफ तौर पर कहना है कि संभल जो है वो एक कल की अवतार माना जाता है, कि कल की अवतार यहाँ पे होगा। हिंदू आस्था की बात करें, हिंदू धार्मिक आस्था की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा ये मायने भी रखता है संभल। कहते हैं कि कल की का जो 10वां अवतार है वो भी यहाँ रहेगा। तो ऐसे में जो हिंदू पक्ष है उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी थी। उन्होंने कहा कि कई सालों से जो है वो उस प्रयास में थे कि सर्वे हो। हालांकि देखिए सर्वे होता है, अब फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है। अब 29 तारीख को जो है कोर्ट में दूसरी सुनवाई इसको लेकर के निर्धारित की गई है। तो अब 29 तारीख को देखना ये होगा कि आखिर जो यहाँ पे सर्वे हुआ था, फिर सर्वे में क्या कुछ लेकर के दोनों पक्ष की तरफ से गए हैं, सर्वे में क्या कुछ खुलासा होगा वो देखने वाली बात। सर्वे में क्या कुछ खुलासा होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिके। कोमल, आप बने रहिए। मस्जिद मंदिर विवाद को लेकर हुए इस सर्वे पर अब बयान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। धर्मगुरु श्री रामलला सरकार का क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। सच बात तो यही है कि भारत माता के गोदी में या भारत माता के कण-कण में जितने भी मंदिर थे या मंदिर हैं या मंदिर रहेंगे, उनको लेके अगर चिंतन मनन किया जाए तो उनके साथ आघात हुआ है। पहले जब हिंदू भाई जाति और धर्म को लेके अलग थे या कहें एकता को धारण करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध नहीं थे, एकता से दूर थे, समूह से अलग थे, तब ये नरपिशाच कालनेमी के वंशज जो सनातन धर्म को हमेशा दूषित करने के लिए, सनातन धर्म को हमेशा खंडित करने के लिए संकल्प लेके जीवन जिए, वो हिंदू भाइयों के साथ, सनातन पुत्रों के साथ आघात किए और मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए। औरंगजेब जैसा आता था धूर्त महाराक्षस, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन पुत्रों को जीतने के लिए, हिंदुओं को जीतने के लिए एक ही संकल्प लिया था कि भारत देश में जितने भी मंदिर हैं, प्रतिष्ठित मंदिर हैं, संकल्पित मंदिर हैं, श्रेष्ठ मंदिर हैं, प्रभावशाली मंदिर हैं, उसको तोड़ो और मस्जिद बना दो। मस्जिद ये असत्य का प्रतीक है, मंदिर सत्य का प्रतीक है। राक्षस हमेशा असत्य को बढ़ावा देता है और सत्य को मिटाने का कार्य करता है। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जी, क्योंकि दावा मथुरा का हो, ज्ञान वापी का हो और अब संभल में भी उसी तरीके से किया जा रहा है, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि चिन्हित किया जा रहा है, बार बार टारगेट जो है वो करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली आपने एक खबर सुनी होगी कि सिद्धिविनायक मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, भारतीय पार्लियामेंट को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, ग्वालियर में बीजा मंडल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाए। तब क्या सवाल नहीं उठने चाहिए कि इन जगहों को क्यों चिन्हित किया जा रहा है? अब जहां इस मुद्दे की बात कर लेते हैं, ये जिस इशू की हम लोग बात कर रहे हैं, शाही जामा मस्जिद,
ये 1529 में इसका इतिहास में प्रमाण मिलता है कि बाबर जब संभल आया था तो उसने यहाँ पे कल की अवतार जहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ऑलरेडी एक मंदिर एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर को तोड़ के उसने यहाँ पे ये शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया और ये सारे प्रमाण भी इसके इतिहास में मिलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस में ये है, जो क्लिंचिंग पॉइंट है, कि ये एक एएसआई संरक्षित इमारत है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप अभी अपने विजुअल दिखा रहे हैं, क्या आपने कोई ऐसा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट देखा है जिसमें एएसआई कब्जे में नहीं है? एएसआई इज नॉट इन पोजीशन। ये पूरा का पूरा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मस्जिद कमेटी जो है वो उसमें कब्जा करके बैठी है, किसी को जाने नहीं दे रही है, एएसआई नहीं जा पा रही है। ये कितनी सीरियस बात है। इस देश के जो कानून है या जो एएसआई एक्ट है 1958 का सीधा सीधा उल्लंघन है। मैं आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बताना चाहता हूँ, सीरियल नंबर 250 पे ये तथाकथित स्ट्रक्चर कंट्रोल में है, पर जब आप ग्राउंड पे जा रहे हैं तो देखा जा रहा है कि एएसआई के कंट्रोल में नहीं है।